जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम करुचे तुम मानंकु श्री डायरीज लाइफ एंड लर्निंग चैनल को। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बहिर द्वितीय पाठ विहंग विप्लव गल्पटीर क्वेश्चन आंसर करवा। तो चलो तमें माने भी मो संगे क्वेश्चन आंसर कर तुम मान खातार लिख। तो चलो आरंभ करवा। एठू आरंभ करवा। फास्ट प्रश्न कौन? निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। ठीक अच्छे। तो फास्ट प्रश्न कौन अच्छे देख, माँ हलदी बसंत मुंडरे कहीं चिंता माड़ी पड़ुछि कौन पाई? ऑप्शन को होची बसंत ऋतु अल्प किछि दिन मध्य चली जीवो, ना बुढ़ा मांकड़ डाल को डाल डे हैरान करथुबारु, माँ हलदी बसंत बसा तैयारी करि पार नथिबारु, मीठा पाचिला कुली गछ मानकरू सरी सरी आसु नथिबारु। तो आंसर कौन हम पिला माने? आंसर हम माँ हलदी बसंत बसा तैयारी करि पारे नथिबारु। स्टार चिन्ह गोटे देदेबा, तारा चिन्ह। तापर आमे जीवा नेक्स्ट प्रश्न को। बुढ़ा मांकड़ काहा बसार छाई माड़े नाही? क डामरा काउर, ख सागुणार, ग गंगेईर, घ कजलपातिर। कहार पिला माने? डामरा काउर। ठीक अच्छे। एबे आमे जीवा हमर नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित चढ़ई मानक मध्यरु केउ चढ़ई गायक जातिर? कुआ, मयूर, हलदी बसंत, बग। केउटी? ना हलदी बसंत। पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति शिल्पी मानक द्वारा बंचिची एक कथा किए कहिची? मयूर, बग, बुलबुल, काऊ। किए कहिची? काऊ कहिची। ठीक अच्छे। 5 नंबर, समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आमे काहाकू पर बोली भाबु नाहु। पठित गल्पर कथा किए कहिची? हलदी बसंत, कोइली, केंडालिया, कजलपाती। हलदी बसंत कहिची। 6 नंबर, चढ़ई मानक मध्यरे केउ चढ़ई भल लोकी करी कली कजिया मेंटाई दिए? हलदी बसंत, मयूर, कजलपाती कि शंखचिल? कजलपाती। ठीक अच्छे। हलदी बसंत पई राजांग दरबार रे किए ओकिलाती करिथिला? काऊ, कजलपाती, काकतुआ, घरचटिया। किए दरबार रे ओकिलाती करथिला? ना काऊ करथिला। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रथमे राजांकर केउ राय सुनी चढ़ई माने आनंदरे बोबी उठिले? हलदी बसंत को आउ थरे बसा तैयारी करबा को निर्देश देबा, बुढ़ा मांकड़ को हलदी बसंतर बसा तैयारी करबा को निर्देश देबा, दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दिया जिवो, बुढ़ा मांकड़ को बण रे केही कथा कहिबे नाही। आंसर कौन? ना दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दिया जिवो, सेतिमे से माने खुशी हो जाइथिले। 9 नंबर प्रश्न, राजा निजर राय बदलाई देबार कारण कौन? मंत्री सुगालर परामर्श जोगु, बुढ़ा मांकड़ कई कई होई कांदी पकाइबा जोगु, चढ़ई कूल को दुर्बल बोली भाबी देबा जोगु, कि लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणसर लोभ जोगु। आंसर कौन पिला माने? ना लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणसर लोभ जोगु। 10 नंबर, केउथि पई चढ़ई माने आहुरी रागी जाई राजा मंत्री और राजा कर्मचारी मानक खुंपिबा को लागिले? लांच खाई राजा न्याय प्रदान करबा हेतु, पक्षी बाहिनी राजा को बनर शासक रूपे मान नथबारु, बुढ़ा मांकड़ भल्लुक महाराजा को पणस खोसा खुआइबार देखी, ना राजा सहित श्रुगाल महामंत्री पाचिला पणस को खाउथबार देखी। लांच नहीं गले। बुझिपाल? एबे नेक्स्ट प्रश्न कौन दिया ना तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछी दे पारंती। तुम्हें उत्तर गुड़िक दल रे आलोचना करी ठीक उत्तर निर्णय कर। तो तुम्हें करिवो। मिलीमिशी जोड़िबा। पठित पाठर निम्न केतोटी वाक्य दिया जायछि, प्रत्येक वाक्य पे 2टी लेखे अर्थसूचक वाक्य दिछि। तुम्हें तुम दलर सांग मानक सहित आलोचना करी सबुठार उपयुक्त अर्थ प्रकाश करथुवा वाक्य सहित रेखा चिन्ह द्वारा संयोग कर। तो ये कौन प्रश्न दिए तार 2टा अर्थ दिखाई, ता भर आमको ठीक अर्थ बाछियार अच्छी। जेते काकुति मिनती कहले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा शुणा नाही। तो ता 2टा अर्थ दिखाई। हलदी बसंतर धीर स्वर जोगु बुढ़ा मांकड़ कर्ण को स्पष्ट रूपे शुभु नथिला, आ हलदी बसंत ता बसा न भांगिबाकू अनुरोध कले मध्य बुढ़ा मांकड़ ता कथा केबे हेले मानु नथिला। एटा ठीक उत्तर कि नहीं पिला माने? ख सेथिपाई तो बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई माड़े नाही। क
କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଡାମର କାଉର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୟ କରି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କାଉର ବସା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଖ ହେଉଛି କାଉ ବସାର ଛାଇ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସେହି ଛାଇକୁ ନ ଡେଇଁ ଦୂରେଇ କରି ଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ନା ଡାମର କାଉର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୟ କରି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କାଉର ବସା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚେବାର। ତା ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ତା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ସହଜରେ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। କି ଖ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖି ଆସୁଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ସହଜରେ ମାଛ ପାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଖ, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖି ଆସୁଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ସହଜରେ ମାଛ ପାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର। ତ ଅପସନ୍ କ କ'ଣ ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଖ, ବଳୁଆ ମଣିଷ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜସିଂହାସନର ଅଧିକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତା ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢ଼େଇ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତା କାନରେ ପଶି ଆର କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଖ କ'ଣ ନା ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ତ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଖ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। କ କ'ଣ ନା ବୁଝି ବିଚାରି ସ୍ଥିର ମନରେ ବିଚାର ନ କଲେ ରାୟ ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ଖ, ବିଚାର କଲାବେଳେ ବିଚାରକ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିବ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଆମର କ, ବୁଝି ବିଚାରି ସ୍ଥିର ମନରେ ବିଚାର ନ କଲେ ରାୟ ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ହେଇଗଲା ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଖ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ନିଜ ଉତ୍ତର ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମିଳାଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ସବୁ ବାଛିଲ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତମେମାନେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ତ ଏଇଠି 3ଟା ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଠିତ ଗପରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏହାର ଅର୍ଥ ସରଳ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖିନିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିନିଅ, ଦେଖି ସାରିଲ। କ ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଏ ପରଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତ ମୂଳରୁ ବସା ରଖାଇ ଦେଉନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତି କାରଣରୁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରୁଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ବସନ୍ତ ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିଜର ବସା ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ଥର ଥର କରି 3 ଥର ବାନ୍ଧିଲାଣି। ମାତ୍ର 3 ଥର ଯାକ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସେହି ଡାଳରେ ଡେଇଁ ତା ବସାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ର ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ସାଜିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନାହିଁ ହୋ, ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଗଙ୍ଗେଇ ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ପ୍ରକୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କାଉ ସହିତ କଥା ହେବା ବେଳେ ଗଙ୍ଗେଇ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛି ଯେ ଆଗବେଳେ ପୋଖରୀମାନଙ୍କରେ ଆଉ ମାଛ ବା ଗେଣ୍ଡା ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଶେଷ କରିଦେଉଛି ଯେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଞ୍ଚୁନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆମ ପରିବେଶର ଏକ କଠୋର ବାସ୍ତବତା। ମଣିଷର ଅସୀମ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିପନ୍ନ।
गंगेर यही कथा आमको परिवेश संतुलन रक्षा करने एक शिक्षा देउछि। बुझिपाल लिखि नंबर एबे जिबा आमे ग नंबर एटा बाकी गुड़िक उपर आलोचना कर शेष नंबर। आमे हेलु शिल्पी समग्र बसुथा आमर जन्मभूमि आमे काहाकू पर भाबु नाही समस्ते आमर निजर। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर विहंग विप्लव गल्परू आसीअछि। एठारे गाल्पिक महापात्र नीलमणि साहू हलदी बसंत माध्यम वसुधैव कुटुंबकम बा विश्व भातृत्वर महान चिंताधारा को अति सुंदर भावे उपस्थापना करिसंती। बुझिपाले एथिरे कौन वर्णना कराइछि। बग जेतेबेले हलदी बसंत को विदेशी कही ताच्छल्य कला सेतेबेले हलदी बसंत तार उदारता प्रकाश करी एही कथा कहिथिला। से निजको केवल एक पक्षी नुहे बरम जड़े शिल्पी भावे परिचय देइछि जे सारा विश्व को निजर बोली माने। एही वाक्यटी शिल्पी और साधारण लोकों मध्य थिबा पार्थक्य को दर्शाए। जड़े प्रकृत शिल्पी बा सृजनशील व्यक्ति केवे भी जाति धर्म बा देशर सीमा भितर आबद्ध रहे नहीं। तापाई समग्र पृथ्वी एक परिवार। तो पिला माने एबे जब हमें नेक्स्ट प्रश्न आड़ को भाभी चिंती उत्तर देबा। पठित विषयटी को भल भाव पढ़ी निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर देबा। तो ये केतेटा प्रश्न अच्छी टोटाल 12टा। तो पूर्व जो प्रश्न भाया एमती सब क्वेश्चन गुड़ा देखना तब आम क्वेश्चन आंसर एका संगे करवा। देखिल चलो उत्तर करवा। हलदी बसंत दुखरे काहींके कांदी पकेइला। बसंत ऋतु शेष हेबाकू आ अल्प दिन बाकी थिबा बेले पर घर भंगा बुढ़ा मांकड़ थर थर करी 3 थर हलदी बसंतर बसा भांगी देइथिला। बसा नथिबारु से अंडा दे पारु नथिला एवं सेही नियागिला मांकड़ को जबत करने को केही नथिबारु हलदी बसंत दुखरे कांदी पकाइला। तापर प्रश्न कुआ माने किपरि अन्यायर प्रतिरोध करंती। कुआ माने काहारी अत्याचार सही पारंती नाही। केही खराब व्यवहार कले से माने ताकू थंटरे खुंपी और नखरे बिदारी अस्तव्यस्त कर दियंती। से माने सर्वसाधारण रास्ता पर समस्ते मिसी बड़ पार्टी गाली दे अन्यायकारी रे इज्जत महत्व सारी दियंती। तापर प्रश्न गंगे क्यों परिवेश देखी हलदी बसंत को गीत गाइबा को कहिला। गंगे देखिला जे चारिआडे नाना रंगर फूल फुटी अनेक प्रकार कोली पाची अति सुंदर पवन बहुचे। यही मनोरम परिवेश को देखी से हलदी बसंत को तार मन मताणिया कुळुरु कुळु स्वर रे गीतटी गाइबा को कहिला। घ विदेशी चढ़ई मानक प्रति बगर क्यों धारणा थिला। बगर धारणा थिला जे विदेशी चढ़ई माने जन्मभूमिर खरा वर्षा बा शीत सहिबे नहीं। से माने केवल बसंत ऋतु रे आसी नाना ढंग देखाई अन्य मानक आहार उपरे भाग बसाती एवं से मानकर जन्मभूमि प्रति ममता न थाए। एटा होची बगर मतरे। 1 नंबर प्रश्न कजलपाती को चढ़ई माने भय और श्रद्धा करिवार कारण कौन। कजलपाती पक्षी समाज रे मध्यस्थता करी कलिकजिया मेंटाई दिए तेणु पक्षी माने ताकू श्रद्धा करती। मात्र से निजर शक्ति खटाई तार टाणुआ मुनिया थंटरे छेली मेंढा गुरुआईंग पेटी को मध्य हाणी खंडिया कर दे पारुथबारु से माने ताकू भय करती। च सेही बणरे भालू को काहींकी राजा करा जायथिला। सेही अरण्य रे सिंह बाघ हाथी नथिले। जंगल रे कौनसी शक्तिशाली हिंस्र प्राणी नथिबारु पशु और पक्षी माने समस्ते मिलीमिशी भल्लुक बा भालू को निजर राजा करथिले। प्रथमे राजांकर केउं राय शुणी पक्षी माने आनंदरे बोबे उठिले। प्रथमे राजा काउर जुक्ति को हृदयंगम करी राय देले हे दुष्ट मांकड़ बिना दोषरे बारंबार हलदी बसंतंकर बसा बासी भांगी थिबारु तुमे दोषी तुमको कठिन दंड दियाजिबो। एही उचित विचार शुणी पक्षी माने आनंदरे बोबे उठिले। केउंथिपाई राजा देइथिबा राय को पुणी बदलाई देले। सिंहासन पछपट्टी थुआ होइतिबा गोटे विशाल पाचिला पणस को देखी राजांक मन भलीगला। देख राजा लांच नहीं गले। से पाचिला पणसटी बुढ़ा मांकड़ द्वारा दि जाइथिबा एक लांच थिला जहा पाई राजा निजर राय बदलाई देले। घर चटिया राजदरबार समस्त खबर किपरि जानी पारुथिला।
घर चटिया राजा सिंहासन पछपट कांथ कूरारे निजर बसा करिथिला। से स्थान रे सबुबेले रहुतबारु बुढ़ा मांकड़ किपरि मंत्री को हाथ करी पणस लांच देइथिला से समस्त गुप्त खबर से जानी पारला। नेक्स्ट, एही गपरे काहार चरित्र तुमको बेसी भल लगुची? एही गपरे मते कजलपातिर चरित्र बेसी भल लगुची कारण से निर्भीक भाव में अन्याय विरुद्ध स्वर उत्तोलन करी लड़ीथिला। तो चढ़ई माने राजांको अन्याय कार्य जानीपारी कौन करने स्थिर कले? राजा लांच पाई विचार बदलाई कथा जानीपारी चढ़ई माने अत्यंत क्रोधित हेले। से माने एकाठी बसी स्थिर कले जे से माने मिर्सी एभली लांचुआ राजा और मंत्री को आक्रमण करेंगे एवं सेमानंकु सिंहासनरु तोड़ीदेवे। विहंग विप्लव गपरु क्यों शिक्षा मिलिला? एही गपरु शिक्षा मिले जे शक्तिशालीर अत्याचार एवं शासकर दुर्नीति विरुद्ध रे संगठित होई स्वर उत्तोलन करने उचित। एकता ही प्रकृत बल जहाँ माध्यम साधारण जनता मध्य अन्याय को दूर कर न्याय प्रतिष्ठा करिपारन्ते। तो पिला माने एबे आमे जेबा हमर नेक्स्ट प्रश्न आडकू अनुमान और कल्पना सांग मानक सहित आलोचना करिबा। तो ए प्रश्न गुड़ार भी उत्तर आमे सेमिति करिबा। चलो आंसर गुड़ा करदेबा तापर आमे नेक्स्ट प्रश्न गुड़ा आसिकी करिबा। एक नंबर प्रश्न, हलदी बसंत तुम घर ताजा उपरे बसा बांधी तुम्हें कौन करिथांत? हलदी बसंत जदि हलदी बसंत मो घर ताजा उपरे बसा बांधी थांता तेबे मु ताकू आदौ विरक्त करि नथांती, बरं तार सुरक्षा प्रति ध्यान देई थांती एवं तापाई निकटरे दाना और पानीर व्यवस्था करि थांती जेपरि से निश्चिंत रे अंडा दे छुआ करि पारिबो। 2 नंबर प्रश्न, बुढ़ा मांकड़ दुष्ट और गर्वी होई नथिले कौन भल होई थांता? बुढ़ा मांकड़ दुष्ट और गर्वी होई नथिले से हलदी बसंतर बसा भांगी न थांता, पक्षी मानक सह मिलेमिशि रही थांता एवं जंगल रे अजथा कलिगोल बा विप्लवर परिस्थिति सृष्टि होई न थांता, समस्ते शांति रे रही पारि थांते। 3 नंबर, गाड़िया पोखरीर केउं परिस्थिति रे गंगेईर कचेबार होई पारि थांता? जदि गाड़िया पोखरी रे प्रचुर पानी थांता एवं से बहुत माछ और गेंडा मिलु थांते तेबे गंगेईर कचेबार अर्थात बहुत लाभ बा भल समय होई पारि थांता। खाद्यर अभाव नथिले गंगे अति खुशी रे रही थांता। 4 नंबर, विदेशी माने तुमर अतिथि हेले तुमे तांको प्रति किपरि व्यवहार प्रदर्शन करिवो? अतिथि देवो भव नीति अनुसार मु विदेशी अतिथि मानकु सम्मान और श्रद्धार सह स्वागत करिवि, सेमानकर सुविधा असुविधा प्रति ध्यान देबी एवं सेमानंकु पर न भावी निजर भावी आदरपूर्ण व्यवहार देखाइबी। 5 नंबर, बगर कि स्वभाव होइथिले ताकु सबु चढ़ई आदर करिथांते? बग जदि स्वार्थपर और अहंकारी होई न थांता एवं अन्य पक्षींक प्रति भेदभाव जेमिति कि कला गोरा बा देशी विदेशी रखि न थांता तेबे ताकु समस्ते आदर करिथांते। से जदि परोपकारी और मिलामिशा प्रकृतिर होई थांता तेबे से समस्तंकर प्रिय होई थांता। 6 नंबर, भालू राजा लांचुआ होई नथिले से कि प्रकार विचार करिथांते? भालू राजा जदि लांचुआ न होई थांते लांचुआ होई नथिले से निरपेक्ष भावे न्याय करिथांते, से हलदी बसंत को न्याय देई थांते एवं बुढ़ा मांकड़ को तार भूल पई उचित दंड देई थांते जेपरि भविष्य रे से और कहार बसा भांगिबो नाही। 7 नंबर, शासक जदि न्यायोचित विचार न करे तेबे राज्य रे क्यों परिस्थिति सृष्टि हेबो? शासक जदि न्याय न करे तेबे राज्य रे अराजकता और अशांति देखादेब, साधारण लोकंकर शासन उपर आस्था तुटिजिब, अन्याय और अत्याचार वृद्धि पाइब एवं शेष जनसाधारण शासक विरुद्ध रे विद्रोह बा विप्लव करने को बाध्य हेबे। 8 नंबर, घर चटिया जदि राजांग सिंहासन पछरे पाचिला पणस देखि न थांता तेबे कौन होई थांता? जदि घर चटिया पणस लांच विषय जानी न थांता तेबे पक्षी माने राजांकर हठात परिवर्तनर कारण बुझी पारि न थांते, सेमाने निजको भाग्यर आदर मानि निराश होई दुखरे रही थांते एवं लांचुआ राजा अत्याचारी मांकड़र पराजय होई न थांता। 9 नंबर, विहंग विप्लव सफल हेबा परे बण मूलकर शासन क्षेत्र में क्यों परिवर्तन आसीथिबो? विहंग विप्लव सफल हेबा परे बण मूलकर जने सचोट और न्यायी शासक नियुक्त होइथिबे, शासन क्षेत्ररु दुर्नीति और लांच कारबार बंद होइथिबो, सबु जीवजंतु और पक्षी निजर अधिकार पाइथिबे एवं समस्ते निर्भय रे मिलेमिशि रहिथिबे। बुझि पारलो? तो पिला माने हमर एई प्रश्न भी सरिला। एबे आमे जिबा नेक्स्ट प्रश्न आडकू। एटी दिए अभिनय, तो यहाँ कौन दिए देख तल दिए परिस्थिति सांग सहित आलोचना कर चरित्र मानकर कथोपकथन को कल्पना करने सहित लिखा और ताकू नहीं अभिनय करवा। हलदी बसंत पाखरे काऊ पहुँचवा
परठारु सेमाने जहाँ सब कथबार्ता होइतिले तार नाट्य रूप प्रस्तुत कर सांगमानकु नै अभिनय करिवा। तमे माने करिवो एटा। बग हलदी बसंत पाखरे पक्षी मानक सहित जो सब प्रकार कथोपकथन होइछि ताको खातारे लिखिबा एवं तार नाट्य रूप देवा सहित सांगमानकु नै अभिनय करिवा। तमे माने सब बहिरु सब तार सब डायलॉग खोजिबो तांको कथोपकथन गुडा आउ अभिनय करिवो। आउ भालू राजांकर विचार रे मांकड़ दोषी हेबा एवं परे हलदी बसंत को दोषी बोली राय देबा घटना को नाट्य रूप देवा सहित सांगमानक सहित मिसी अभिनय कर। तमने एडा सब करिवो तम क्लास रे मजा लागिवो तमनको। ठीक अछि करिवो। बदली जाउथबा गप। तो ये बदली जाउछि कोन गप हमको तो गोटे दिया है। तो प्रश्नटा देखिबा। बुढ़ा मांकड़ कजलपातिर प्रस्ताव को मानि नहीं थिले गपटी क्यों मोड़ नहीं जाए लेखा जाई थांता ताकू चिंता करी निजे लिखिबा। तो आम गपरे कौन है ना बुढ़ा मांकड़ कजलपाती कथा मानिनी जदि मानि नहीं थांता ताहले गपटा कौन होता ताकू लेखा जावाकू कहा जायछि। मु तम मान को कही दूची तमे ताकू से कथा को भी रखिबो पुणी तम माने चिंता करिकी लिखिबो। ठीक अछि। तो मान को कहूची सुन। तो माने कजलपति जेतेबेले मांकड़ को बुझे था तो मांकड़ कौन होता ना निजर भूल बुझी पारि अनुताप करथांता माने गोटे बदली जाउछि गपटा से हिसाब रे कहा जाउछि जदि ता प्रस्ताव को से मानि नहीं थांता। तो मांकड़ निजर भूल बुझी पारि अनुताप करथांता तापरे से अहंकार त्याग करी हलदी बसंत पाखक जाई क्षमा मागी थांता। बसा भांगिबा बदल रे मांकड़ निज हलदी बसंत को एक सुरक्षित डाल दिखाई देता एवं बाह्य शत्रुओं कबलरू बसा को जगी रही था कि ना बुढ़ा मांकड़। तापरे कौन होता ना जहा फल कि राज दरबार को जीवाकू पड़ी न था को पक्षी मानक भी जीवाकू पड़ी न था कि तांको मन रे जो विप्लव हैला सेटा भी करिया को पड़ी न था। बणरे हिंसा बदल रे शांति और भातृत्वर वातावरण खेली जाई था। बुझिपारछ माने ए भले हेइथांदा गपटा आउ जमाने तांको भितर विप्लव हेइ न थांदे से माने शांति और भातृत्वर सहित रही थांते। तबे एबे जे भाबे नेक्स्ट प्रश्न शब्दर ठीक बनाना। तो ये देखो तीन शब्द दिया है ता भितर कोटा ठीक सेतरा में गोल बुलेबा। ठीक अछि पिला माने प्रथम क रे कोन देछि दुरावस्था दूरवस्था दूरवस्था एथरे टिके कन्फ्यूजन हुए किंतु ठीक उत्तर होउची दूरवस्था। ठीक अछि। तापर शिरोधार्य 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 तो कौन हम ता आंसर शिरोधार्य। भर्त्सना 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 तार कौन आंसर हम ना भर्त्सना। अस्तव्यस्त अस्तव्यस्त अस्तव्यस्त्य तो आंसर कौन हम ना अस्तव्यस्त। दुर्दशा 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 तो स्पेलिंग गुड़ा देख हम दुर्दशा है तुम भी गोल बुले दियो। तापर विशेष्य और विशेषण मेल जमी दुटा एग्जांपल दिखाई बुढ़ा मांकड़ आ कुनी कुनी थंट। तो विशेष्य विशेषण कौन ये लिखाई देख उपलिखित जोड़ापद मानक दुईटी लेखाएं पद जोड़ी होती से प्रथम रेखा चिन्हित पद द्वितीय पद को विशेषित करुथबारु सेही पद को विशेषण पद और पर पद को विशेष्य पद कहा जाए। माने ये जो प्रथम पद्य द्वितीय पद को विशेषित करुची ना एटा मांकड़ माने को भलिया मांकड़ बुढ़ा मांकड़। तो मांकड़ होची एठी विशेष्य और बुढ़ा होची विशेषण। कुनी कुनी थंट क्यों भलिया थंट ना कुनी कुनी थंट माने एटा थंट विषय डिस्क्राइब करुची। तो माने विशेष्य विषय जे कुहे से पद को जे विशेषित करे ताकू आमे विशेषण पद बोली कहि थाउ। ठीक अछि बुझी पारिलो। तो एही परि केतेटा शब्द पठित गपरु खोजी संग्रह करिबा एवं सांग मानक सहित आलोचना करिबा एवं लिखिबा। ठीक अछि चलो लिखिबा। तो पिला माने देखो विशेषण पद और विशेष्य पद रे बुढ़ा मांकड़ एटा तो तुम बही रे देछि कुनी कुनी थंट हलदिया देह माने एटा के प्रकार देह हलदिया जे देख एटा विशेष्य पदर गुण को दर्शाउछि एवं विशेष्य पद को एटा विशेषित करुथिबारु एहाकु आमे विशेषण पद बोली कहिले। हलदिया हेउछि विशेषण पद। कि भलिया कोली ना पाचिला कोली मिठा कोली कर्कश स्वर टाणुआ थंट विशाल पणस
ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା। ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା କହିବାର ଢଙ୍ଗ ବା ଶୈଳୀ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବ। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୋଇ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ହାତ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିଥିବା। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି। ତ ଏଇଟା ରୂଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ହେଲା, ରୂଢ଼ି ଯାର ମାନେ ହେଉଛି ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୋଇ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ? ପାଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ହାତ କରିବା ରୂଢ଼ି ପରି ଆଉ କେତୋଟି ରୂଢ଼ି ହେଲା ନା କରିବା, ଚଳୁ କରିବା, ହାତ କରିବା, ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା। ଏହି ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଓ ଲେଖିବା। ଚାଲ ଏହାର ମିନିଂ ଜାଣିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଆଉ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ନା କରିବା ମାନେ କ'ଣ ନା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତାକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଁ କରିଛି। ଚଳୁ କରିବା ମାନେ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା ବା ଆତ୍ମସାତ୍ କରିବା। ଲାଞ୍ଚୁଆ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କା ଏକାକୀ ଚଳୁ କରିଦେଲେ। ହାତ କରିବା ଆୟତ୍ତ କରିବା ବା ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା। ଚତୁର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ନିଜ ପକ୍ଷରେ ରାୟ ଶୁଣାଇ ପାରିଲା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି କହିବା। ବାକ୍ୟ କଳିଖୋର ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଅତି ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ସେମାନେ ତିଳକୁ ତାଳ କରି କହିବେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଏହି ଗପରେ ବଣର କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ସୂଚୀ ତିଆରି କର। ସେମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭଳି କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖ। ଉଦାହରଣ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସେହି ନିଆଁଜଳା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହିଁ? ମାନେ ଏଇଟା କିଏ କହିଛି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଛି ସେଭଳି ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଲେଖିବା। ତ ଚାଲ ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ମଣିଷ ପରି କଥା କହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୂଚୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ। ଗୋଟେ ହେଲା ଡାମରା କାଉ। ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ଭୀରୁ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହଁ। ଆମେ କାଉମାନେ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରୁନାହୁଁ। ଗଙ୍ଗେଇ କ'ଣ କହିଲା? ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟାଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ବଗ, ହେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଉ ରାଉ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। କଜଳପାତି, ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ତୁମର ଉଚିତ ହେଉଛି? ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ତୁମ ନାମରେ ଫେରାଦ ଦେବି। ଘରଚଟିଆ, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥକୁରାରେ ବସା କରିଥାଏ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଥିଲା। ହେଲା, ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଣିଷ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛ ତ? ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ବାଦ ବିବାଦ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଭାଲୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାୟ ଠିକ୍। ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଅଧେ ପିଲା ଏହି ବାକ୍ୟଟିର ସପକ୍ଷରେ ତର୍କ କରିବେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ପିଲା ବିପକ୍ଷରେ କହିବେ। ଶେଷରେ ଠିକ୍ କଥା ହିଁ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ତ ତୁମମାନେ ଏଇଟା ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ଥିବେ, ମାନେ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲ ଗପ ରଚନାକୁ। ସେହି ନିଆଁଗିଳା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହିଁ? ଅର୍ଥ, ଏଠାରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ତା ଅସୁବିଧାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ଏହାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜାଯାଇଛି। ତ ପଠିତ ଗପରେ ଏହିଭଳି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖିବା। ଚାଲ ଲେଖିବା, ତାପରେ ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ପାଠ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯାହାକୁ କି ତମମାନେ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କରିଦେଲି। ତ ଚାଲ ଲେଖିଦେବା ଆନ୍ସର।
ଡାମର କାଉର ଉକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଆମେ କାଉମାନେ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ହେବ ଅତ୍ୟାଚାର। ଆମ ପ୍ରତି କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଭୀରୁତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ନିଜ ଜାତିର ସାହସ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଛି। ଏହା ଅତ୍ୟାଚାରୀକୁ ଶାସିତ କରିବାର ଏକ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ। କଜଳପାତିର ଉକ୍ତି, ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ତୁମର ଉଚିତ ହେଉଛି? ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ତୁମ ନାମରେ ଫେରାଦ ହେବି। ଅର୍ଥ, ଏଠାରେ କଜଳପାତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ର ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବା ଶାସନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏହା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲ। ଆଉ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।